स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहली बार कर्ण के सारथी कब बने थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह आई थी जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने कर्ण के सारथी बनना स्वीकार किया था। एक समय की बात है जब मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए कहा था। हालांकि जरासंध और भगवान श्री कृष्ण के बीच बहुत युद्ध हुआ था, किंतु हर एक बार जरासंध को पराजय मिलती थी या फिर उसे ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण ने उनके साथ कोई छल किया है और युद्ध कभी पूर्ण होता था, कभी पूर्ण नहीं भी होता था। हालांकि कभी कभी श्री कृष्ण भगवान स्वयं युद्ध को आधे में छोड़कर चले जाते थे और जरासंध को हमेशा छल या फिर उनको पराजय ही मिलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जरासंध के कहने पर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से कि कर्ण, जो कि भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हुए भी, उन्होंने आखिर क्यों श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध लड़ा, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पहले उसके बाद बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण के सबसे पहली बार सारथी कब बने थे। तो हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आप जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि मगध के राजा जरासंध के कहने पर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध आखिर क्यों युद्ध करना स्वीकार किया था। जब मगध के राजा और कर्ण के बीच युद्ध हुआ था, लगातार 21 दिन तक दिन और रात युद्ध हुआ था। उसमें कर्ण विजय हुआ था और उसी समय जरासंध ने उनसे मित्रता भी की थी और उनसे एक वचन लिया था कि जब भी मैं तुम्हें अपने पूरे जीवन काल में तुमसे एक बार युद्ध करने के लिए कहूँगा तो तुम मेरे तरफ से युद्ध करोगे। तो कर्ण ने भी बिना सोचे समझे यह वचन दे दिया था कि अगर आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ रहकर किसी से भी एक बार युद्ध अवश्य करूँगा। और यही वचन को पूरा करने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब युद्ध का समय आया, उनसे ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने अपना भेष बदलकर कर्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें मगध के राजा जरासंध ने भेजा है आपको युद्ध भूमि पर ले जाने के लिए। किंतु उसी समय वहीं पर दुर्योधन भी था और दुर्योधन ने कहा कि देखो, एक राजा को दूसरे राजा ही आते हैं लेने के लिए, अगर युद्ध करना है तो उन्हें जरासंध को खुद भेजिए, तभी मेरा मित्र कर्ण यहाँ से जाएगा युद्ध करने के लिए। लेकिन जो कि स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए बोला कि देखिए, जरासंध ने अपना खुद नियम बनाया है और उस नियम का वह खुद पालन करता है। उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उनका दूत हूँ और मैं कर्ण को युद्ध भूमि में लेके जाने के लिए आया हूँ। तब जाकर कर्ण रथी बने थे और भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में भी प्रवेश किया। और हेलो फ्रेंड, तो यही बात है कि कर्ण के सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण साथी उसी समय बने थे और उन्होंने कर्ण को बहुत समझाने का प्रयास किया कि यह आप जो युद्ध करने जा रहे हैं वह एक अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं। लेकिन जब अंत में जब युद्ध होने वाला था तो हालांकि कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं युद्ध भूमि में अवश्य जाऊँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि आपने ये वचन दिया है कि मैं युद्ध भूमि में जाऊँगा, किंतु आपने ये नहीं बोला था कि मैं युद्ध करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कर्ण ने भी उस समय भगवान श्री कृष्ण से युद्ध नहीं किया, बल्कि युद्ध भूमि में खड़े रहकर उन दोनों के मध्य हो रहे युद्ध को देखता रहा। हेलो फ्रेंड, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तब तक के लिए जय श्री राम।